पश्चिम बंगाल में कोरोना का कहर जारी है। पिछले 24 घंटों के दौरान पश्चिम बंगाल में 19,428 नए कोरोना संक्रमित मरीज मिले हैं और 145 लोगों की मौत हो गई है। वहीं देश में कोरोना की रफ्तार पिछले करीब 2 हफ्ते से धीमी होने लगी, लेकिन मौतों के आंकड़े प्रतिदिन रिकॉर्ड तोड़ते जा रहे हैं। कुछ राज्यों में कोरोना संक्रमण की रफ्तार बेहद तेज है। वहीं नारदा केस में एक्शन से पश्चिम बंगाल की राजनीति में भूचाल आ गया है। नारदा स्टिंग ऑपरेशन मामले में आरोपी मंत्री फिरहाद हकीम, मंत्री मुखर्जी सुब्रतो, विधायक मदन मित्रा और कोलकाता के पूर्व मेयर शोभन चटर्जी के पक्ष में कांग्रेस के एमपी और वरिष्ठ वकील कानूनी लड़ाई लड़ेंगे। उनके साथ टीएमसी के एमपी और वकील कल्याण बनर्जी भी रहेंगे। बता दें कि सोमवार को इन नेताओं को सीबीआई ने गिरफ्तार कर लिया था और फिलहाल जेल हिरासत में है। कल इस मामले में हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। बता दें कि निचली अदालत के आदेश के बाद कलकत्ता हाईकोर्ट द्वारा स्थगनादेश लगाने के फैसले के खिलाफ आरोपी नेता पुनर्विवेचना की अपील दायर। आरोपी नेताओं के वकील ने इस मामले की सुनवाई आज करने का आग्रह किया था, लेकिन हाईकोर्ट की ओर से कहा गया है कि इस मामले की सुनवाई कल होगी। हाईकोर्ट ने पहले ही 19 मई तक स्थगनादेश दिया है। दूसरी ओर मंत्री फिरहाद हकीम फिलहाल प्रेसिडेंसी जेल में है। जेल में उनके साथ अतीन घोष, देवाशीष कुमार, कार्तिक बनर्जी सहित कई टीएमसी के नेताओं ने मुलाकात की। जेल मंत्री उज्ज्वल विश्वास ने भी उनसे मुलाकात की है। दूसरी ओर स्वास्थ्य बिगड़ने के बाद मंत्री सुब्रत मुखर्जी, विधायक मदन मित्रा और कोलकाता के पूर्व मेयर शोभन चटर्जी SSKM अस्पताल के वुड 1 वार्ड में भर्ती है। चिकित्सा के लिए अस्पताल की ओर से एक मेडिकल बोर्ड का गठन किया गया है। बता दें कि सोमवार की सुबह को इन नेताओं को सीबीआई ने गिरफ्तार कर लिया था। इनके खिलाफ काफी विरोध प्रदर्शन हुआ था। सीएम ममता बनर्जी खुद सीबीआई मुख्यालय में 6 घंटे तक बैठे रहे थे। बाद में निचली अदालत ने जमानत दे दी थी, लेकिन कलकत्ता हाईकोर्ट ने जमानत पर स्टे लगा दिया था। दूसरी ओर सीबीआई ने दावा किया है कि स्टिंग फुटेज से छेड़छाड़ नहीं की गई या जांच में पुष्टि हुई है। चार्जशीट में सीबीआई ने इसका जिक्र किया है। शुरुआत में इन चारों लोगों की आवाज के सैंपल का मिलान किया गया था, हालांकि इसकी जांच रिपोर्ट नहीं आई है। सीबीआई की ओर से गिरफ्तारी के बाद विधानसभा अध्यक्ष को सूचित कर दिया गया है। वहीं नारदा कांड में नामित सांसदों के आरोप पत्र को मंजूरी देने के लिए सीबीआई फिर लोकसभा अध्यक्ष से मिलकर फरियाद करेगी। अरब सागर में उठा चक्रवाती तूफान ताउते कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र, गोवा और गुजरात को डराने के बाद अब राजस्थान की ओर बढ़ रहा है। मौसम विभाग के मुताबिक ये तूफान अभी गुजरात में अहमदाबाद से लगभग 50 किलोमीटर वेस्ट साउथ वेस्ट और सुरेंद्रनगर से 60 किलोमीटर ईस्ट नॉर्थ ईस्ट में है। अगले 6 घंटों के दौरान धीरे धीरे यह कमजोर पड़ता जाएगा। गुजरात के कई जिलों में इसके असर से सोमवार रात और मंगलवार को भारी बारिश हुई है। तेज हवा चलने से कई जगहों पर पेड़ उखड़ गए और मकान गिर गए हैं। नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स के डीजी एहसन प्रधान का कहना है कि तूफान का सबसे खराब दौर गुजर गया है। कुछ घंटों में यह डिप्रेशन में चला जाएगा। ताउते तूफान ने महाराष्ट्र में भी तांडव मचाया है। ताउते तूफान के बाद मुंबई के समुद्र में 4 जहाज फंस गए। इन जहाज़ों पर 710 लोग फंसे हैं और इनमें से अब तक 215 लोगों को रेस्क्यू किया गया है। 495 अभी भी फंसे हुए हैं। मुंबई से 175 किलोमीटर दूर हीरा फील्ड्स में बार्ज P-305 पर रेस्क्यू मिशन जारी है। इस पर सबसे ज़्यादा 273 लोग सवार थे। इनमें से 177 को रेस्क्यू किया गया है। जूनागढ़ में सोमवार को आधी रात से ही तेज हवाओं के साथ बारिश शुरू हो गई थी। इससे शहर के कई इलाकों में पेड़ गिर। नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर बीके पॉल ने कहा है कि देश में 10 से 12 दिन के अंदर 2 से 18 साल के बच्चों के लिए कोवैक्सीन का ट्रायल शुरू हो जाएगा। डीसीजीआई ने भारत बायोटेक के वैक्सीन के फेज 2 और 3 के ट्रायल को मंजूरी दे दी है। इस मौके पर डॉक्टर बीके पॉल ने कहा कि कोरोना के उपचार में एंटी कोविड ड्रग 2DG को शामिल करने की हम जाँच कर रहे हैं। ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने आपातकालीन उपयोग के लिए इसे अनुमति दी है। 2DG का निर्माण DRDO द्वारा किया गया है, जो कोरोना वायरस को अपनी संख्या बढ़ाने से रोकता है, जिससे मरीज की ऑक्सीजन पर निर्भरता कम होती है और रिकवरी की तरफ बढ़ता है। इस बीच कोरोना से प्रभावित होने वालों के लिए दिल्ली सरकार ने राहत भरी योजनाओं का ऐलान किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को वैक्सीनेशन को कोरोना के खिलाफ लड़ाई में एक सशक्त माध्यम बताया और कहा कि बड़े पैमाने पर इसकी सप्लाई सुनिश्चित करने के लिए सरकार के प्रयास निरंतर जारी है। राज्यों और जिलों के अधिकारियों से वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से संवाद के बाद अपने संबोधन में प्रधानमंत्री ने कहा कि कोविड-19 महामारी की दूसरी लहर में ग्रामीण और दुर्गम क्षेत्रों पर बहुत ध्यान देना होगा। उन्होंने कहा कि जब जिला कोरोना को हराएगा तभी देश कोरोना से जंग जीतेगा। उन्होंने कहा कि टीकाकरण कोविड से लड़ाई का एक सशक्त माध्यम है। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश में इस समय कुछ राज्यों में कोरोना संक्रमण के मामले कम हो रहे हैं तो कुछ राज्यों में बढ़ भी रहे हैं। उन्होंने कहा कि कम होते आंकड़ों के बीच हमें ज़्यादा सतर्क रहने की जरूरत है। हमारी लड़ाई एक एक जीवन बचाने की है। मोदी ने स्थानीय निषिद्ध क्षेत्र, व्यापक जांच और लोगों तक उचित जानकारी पहुंचाने को कोरोना के खिलाफ हथियार बताते हुए अधिकारियों से कहा कि महामारी के खिलाफ इस युद्ध में उनकी एक महत्वपूर्ण भूमिका है। उन्होंने कहा कि आप एक तरह से इस युद्ध के फील्ड कमांडर